Good morning, all of you. Welcome to my channel, Kiran, the Ray of Success. I am from विद्यापीठ इंस्टीट्यूशन। विद्यापीठ आप सभी का दिल से स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी, TRE 4 और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आज हम आप लोगों के समक्ष मैथ्स का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट जो है सबसे आसान और ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी बने रहें। और इसमें टोटल 10 टाइप्स हैं, ठीक है, 10 प्रकार हैं, जिसको कि हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में 1 से 5 तक जितने भी टाइप्स हैं उसको क्वेश्चन के थ्रू और फार्मूला जो है और साथ ही साथ ट्रिक के साथ हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है? तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट जो है साधारण और सरल रहता है। मतलब मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये किसी से उधार लेते हैं, ठीक है। अब वो आपको जो है 10% पर उधार देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है 1,000 रुपये उसको प्रति वर्ष या प्रति माह देते हैं, ठीक है। कितना? 1,000। तो ये क्या है कि आप मान लीजिए 4 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष जो है यही 1,000 रुपया जो है आपको क्या लगता है? ब्याज लगता है। ब्याज की दर बढ़ती नहीं है। लेकिन सीआई में क्या है कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जो है आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन के साथ वो ब्याज ऐड हो जाएगा और उसके बाद जितना बनेगा टोटल अमाउंट, उस पर फिर नेक्स्ट ईयर जो है आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का पहला टॉपिक है ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है और इसको पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम लोग इस चैप्टर के बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें कितने प्रकार हैं। तो इसमें जो है टोटल 10 प्रकार है। पहला है साधारण प्रश्न, जो सिंपल P/R/T पे बनता है। दूसरा जो है जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। जैसे मान लीजिए मूलधन दिया 1,000, तो 1,000 का जो है 2/3 गुना हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि जब मूलधन का जैसे A/B हो जाए, जैसे मान लेते हैं मूलधन का ब्याज, जब ब्याज मूलधन के कितना हो जाए, कुछ भिन्न में आए, जैसे कि 1/2, 3/4 इस तरह का हो जाए, तो फिर जो है ये इस माध्यम से बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है 1 से लेकर के 5 तक, कितना, 1 से लेकर के 5 तक जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है 6 से लेकर के 10 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए कि एसआई में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेट ही है इसमें, ठीक है। तो आर से जो है हम रेट को डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है दर। ये कुछ प्रतिशत में होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका टाइम। तो कुछ समय के लिए लिया जाएगा, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ईयर रहेगा, यानी समय, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एसआई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है साधारण ब्याज या सरल ब्याज भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अमाउंट, जो लास्ट में हम लोग सारा जोड़ करके देते हैं ना। जैसे 10,000 लिए और उसमें हमको 1,000 रुपया ब्याज लगा, ठीक है। 2 साल के लिए तो 2,000 रुपया ब्याज लगा, तो वो 2,000 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको कितना देना होगा, 10,000, ठीक है, और प्लस 2,000, ठीक है, यानी कि आपको 12,000 रुपये
देने होंगे। ये टोटल अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एसआई से ग्रेटर कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। कभी भी प्रिंसिपल से ज़्यादा आपका ब्याज नहीं हो सकता है, ठीक है। और प्रिंसिपल से बड़ा कौन होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखने। देखिए, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हम पहले पहचान पाएँ कि वो प्रिंसिपल बोल रहा है या अमाउंट बोल रहा है या ब्याज बोल रहा है क्वेश्चन में। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखिए आप ऑप्शन को भी देखेंगे। यदि मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में लिखा है 10,000 और ऑप्शन में देख रहे हैं 12,000, 13,000, 14,000 करके दिया, तो आपको समझ जाना है कि आपको ए निकालना है, यानी कि अमाउंट पूछा है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है मूलधन और अमाउंट यानी राशि को पहचानने में, सबसे ज़्यादा समस्या जो होता है ना, वो इसी जगह होता है कि हम क्वेश्चन पहचान ही नहीं पाते कि ये मूलधन था या फिर राशि था या ब्याज था। ब्याज के लिए तो बहुत आसान है, ब्याज ज़्यादा नहीं होता। यदि मान लीजिए 10,000 है तो आपको ऑप्शन में जैसे ब्याज पूछा होगा तो 1,000 होगा, 2,000 होगा, ऐसे कुछ 600 होगा, 500 होगा, तो वो बहुत कम होता है। लेकिन अमाउंट और प्रिंसिपल बहुत नियरेस्ट होते हैं। जैसे कि अब हो गया 10,000, ठीक है, और 12,000। 12,000, अब देखिए यदि आपके क्वेश्चन में 12,000 दिया है तो अमाउंट जो भी आपका ऑप्शन होगा वो, यदि मान लीजिए अमाउंट है ये, तो आपका जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। जैसे 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन यदि प्रिंसिपल है और अमाउंट पूछा है तो आप देखेंगे ऑप्शन जो भी होगा वो क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले आप लोग यही की पॉइंट को समझिए। इसी की पॉइंट को समझना है कि क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करना है। चलिए अब हम लोग इसके बाद जो है फॉर्मूला समझेंगे इसका। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। देखिए ये जो 100 आया है वो रेट की वजह से है, क्योंकि रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद अमाउंट निकलता है। अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई। ये आपका दो फॉर्मूला। अब मान लीजिए इसी में से आपको आर पूछेगा। मान लीजिए आपको ब्याज दे दिया है, मूलधन दे दिया है और समय भी दे दिया, आपको आर पूछा जाएगा तो आर को क्या करेगा, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यदि आर का फॉर्मूला हम पूछे तो आर का क्या हो जाएगा, एस आई इंटू, ये देखिए 100 नीचे है ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 बाय आर। पी और टी कहाँ चलाएगा, नीचे में है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये दोनों नीचे जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो पी आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे मान लीजिए पी पूछ दिया है तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाय आर टी, आर इंटू टी, ठीक है। यदि मान लीजिए टाइम ऐसे नहीं पूछता है, बस इतना सा ही आप लोग याद रखें। चलिए अब हम लोग सवाल पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ये फॉर्मूला का। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता चल गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, 5,000, और अमाउंट में क्या दिया हुआ है, 1,200, 1,250, 1,300, 13,350। अब यहाँ पूछा क्या है, साधारण ब्याज। हम क्या बताएं, ब्याज जो होता है हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल से छोटा होता है, ठीक है। यानी ये है क्या, ये है मूलधन, यानी पी। देखिए 5,000 रुपये पर वार्षिक दर, यानी कि आप 5,000 रुपये क्या कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो ये आपका 5,000 हो गया पी। उसके बाद देखिए यहाँ परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन देखते ही आप समझ जाइए कि वो आर दिया हुआ है, तो आर कितना हो गया, 5% हो गया। उसके बाद देखिए वर्ष लिखा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, टाइम हो गया, तो यानी टी इक्वल टू क्या हो गया, 5 ईयर। अब आपको निकालने क्या बोला है, साधारण ब्याज, यानी एसआई आपसे पूछा गया है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है बाय 100, ठीक है। तो अब देखिए पी कितना है, 5,000, 5,000 गुना कितना, 5 गुना 5 बटे कितना हो गया, 100। अब देखिए ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। अब यानी कि आपको क्या करना है, 5 गुने 5 गुने
5, यानी 5 पंचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 5 पंचे 25, 25 पंचे सॉरी 3 जीरो काट दिए, 50 है यहाँ पे, ठीक है। इरेजर देखिए यहाँ पर जो है देखिए 5000 गुने 5 गुना 5 है, तो यहाँ पे 2 जीरो इसका कट गया, बचा कितना 50, तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और एक जीरो बचा हुआ, एक जीरो जो है उसको लिख दिया, यानी कितना हो गया इसका आंसर 1200 कितना हो गया 50 रुपया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप लोग भी करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है किस धनराशि पर 5% यानी आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू 5%, ठीक है। उसके बाद की दर से 4 वर्षों में, यानी कि टी हो गया, टी इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है। साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा ना, छोटा अमाउंट है, नीचे सारा बड़ा है। तो किस धनराशि पर पूछा, यानी धनराशि पूछा, यानी आपसे पी फाइंड करने बोला है, पी को फाइंड करने बोला है और आपको एसआई दे दिया है। एसआई कितना दे दिया है, तो 500 रुपया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एसआई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। एसआई कितना हो गया 500। देखिए एक ही फॉर्मूला याद रखिए, सारा इसमें सॉल्व होगा। पी हमको नहीं पता है, पी का पी ही रखेंगे, इंटू आर कितना है 5 है, टी कितना है 4 है, और रेट बाय क्या लिखेंगे 100 फॉर्मूला से। अब आप देखिए इसको आप हमेशा याद रखिए, इक्वल टू में सीधा सीधा कटता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड में क्रॉस और ऊपर नीचे कटता है, लेकिन इक्वल टू में सीधा काटना है आपको, तो उतना लिखना नहीं है, सीधा 5 से काटिए इसको, कितने बार में कट जाएगा 5 एकम 5, यानी कि 100 बार में 5 से कट गया 500। फिर 4 से इसको काटिए, 4 से ये कितने बार में कट गया 25 बार में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यानी कि P इक्वल टू कितना आ गया 25 गुना 100, यानी कि आपका 2500 रुपया निकला, यानी मूलधन कितना था, तो 2500 रुपया था। यहाँ पे ए नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है बेन एक बचत खाते में 4000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज की दर से रखता है, यानी ये क्या हो गया मूलधन, यानी P इक्वल टू कितना हो गया 4000, P इक्वल टू 4000, R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 5.5%। और आपका देखिए दर से रखता है, इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, यानी टाइम जो है 1 ईयर दिया हुआ है, और ब्याज पूछा, यानी आपसे क्या पूछा एसआई पूछा। तो एसआई का फॉर्मूला आप लिखेंगे, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है, बाय 100 हो गया। ठीक है, चलिए इसमें जो है हम लोग लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P कितना है, P है आपका 4000 गुना R कितना हो गया 5.5 इंटू टी कितना हो गया 1 ईयर्स, ठीक है, बाय 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसके पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे 10 आएगा, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना जीरो, फिर ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 55 गुना 4, ठीक है, तो 22 220 यानी कि देखिए 5 के 20 का 0 हाथ में रहा 2, 5 के 20 2 22, कितना हो गया
तो 22 यानी कि 220 रुपया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। ये आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करिए, कमेंट में डालिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट रूल, पहले देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। जब मूलधन खुद का A/B भाग हो, क्या हो, खुद का A/B हो, तो इसमें आपको क्या करना होता है। देखिए जैसे कि आपको दिया रहेगा A/B भाग जब पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए जब सेकेंड वाला है इसमें आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखिए, पहले हम लोग एक्सप्लेन कर ले थोड़ा। यहाँ क्या कह रहा है कि जब मूलधन खुद का A/B, तो खुद का जब A/B होगा यानी कि A जो है A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का A/B हो जाएगा। खुद का A/B का मतलब क्या हुआ, यानी A क्या हो जाएगा, P का A/B, यानी मूलधन जो आपको दिया रहेगा उसका 1/, जो भी दिया रहे 2/3 4/3 जो भी हो उसको लिखेंगे, A हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि A जो है P यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड में है तो A/P हो जाएगा, और A और B जो होगा वो क्या कहलाएगा, जैसे A हो जाएगा आपका, यानी अमाउंट को A मान लेंगे और प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको A और P पता चल गया। अब यदि मान लीजिए आपको SI फाइंड करना है तो SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा SI का फॉर्मूला, ठीक है। इसको जब हम लोग क्वेश्चन से समझाएंगे तब फिर क्लियर होगा। अभी फिलहाल आप लोग ये समझिए कि A यदि कह दिया कि P का A/B हो जाता है वो खुद का, तो अब A आता है, ठीक है। यानी जब मूलधन खुद का A/B हो जाए, यानी खुद का हो जाए तो P का A/B कर दिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से A के नीचे P आ जाएगा, यानी A का वैल्यू क्या हो गया A, और P का वैल्यू क्या हो गया स्मॉल b, और A का वैल्यू क्या हो गया, अमाउंट का वैल्यू क्या हो गया स्मॉल a हो गया। तो यानी कि यदि ऐसा ही हमको जानना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा। अब जैसे कि अब देखेंगे इसका फॉर्मूला यदि हम बनाए, इसमें यदि बोल दे कि ब्याज फाइंड करना है या कुछ भी, या दर फाइंड करना है, तो यदि मान लीजिए आपको ब्याज दर पूछ दिया यानी R पूछ दिया, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या बना, देखिए तो R का फॉर्मूला बन जाएगा SI, ठीक है, इंटू 100 बाय R P इंटू T हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो हम लोग लाए हैं SI का वैल्यू क्या है, देखिए तो A माइनस बी, यानी इसका फॉर्मूला क्या बना A माइनस बी इंटू 100, ठीक है। नीचे देखिए क्या कह रहा है P लिखाता है, तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या है B है, तो यानी यहाँ पे B लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है इंटू टाइम कर देंगे। यानी देखिए ऐसे क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। आपको सीधा माइंड में आपको बस एक चीज़ ही रखना है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये कब लगाना है, जब मूलधन खुद का क्या हो जाएगा A/B भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। सबसे पहले देखिए स्वयं की 41/40, यानी कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 41/40। जो तरीका बताएं बिल्कुल वैसे ही करना आपको। P कहाँ चला आएगा इसके नीचे, A/P इक्वल टू क्या हो गया 41/40, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको SI फाइंड करना है, SI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P होता है SI, तो यानी SI का वैल्यू क्या हो गया 41 माइनस 40 इक्वल टू 1 है। देखिए हम डिटेल में बता रहे हैं, ये सब आपको करना नहीं है, सीधा इसको लेस करके SI लिखना है कि 41 में 40 गया 1 हो गया, ठीक है। इसको लिखना नहीं है इतना, आपको सीधा मन में ही कर लेना है,
चलिए अब यहाँ तक आपको ऐसा ही पता चल गया है, ए पता चल गया 41 है, पी पता चल गया 40 है, ऐसा ही पता चल गया कि 1 है। अब आपको टाइम भी पता है, टाइम क्या है 1/4 है, 1/4 है, तो सीधा रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, SI इंटू 100/P इंटू टी होता है। SI का वैल्यू कितना है 1 है, 1 लिखेंगे, इंटू 100 है 100 लिखेंगे, ठीक है। P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, P का वैल्यू 40 है, यहाँ 40 लिखेंगे और गुने में क्या लिखेंगे, T है, टाइम क्या दिया है 1/4 वर्ष, क्या लिखा है 1/4 वर्ष। अब यहाँ 4 से आपका 40 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। फिर ये 1 0 कैंसिल, यानी कितना रेट निकल गया आपका 10%, यानी रेट कितना हो गया 10%, यानी कि रेट 10% कहाँ दिया है, ए नंबर पे दिया है, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इतना प्रोसेस करना नहीं है, ये फर्स्ट है इसलिए हम इतना लिख करके समझाने के लिए कर रहे हैं, ये आपको मन में ही कर लेना है। यहाँ सीधा घटा देंगे, 41 में 40 गया 1, यानी ऐसा ही इसका 1 होगा। ये कब करना है, जब वह स्वयं का मूलधन स्वयं का 41/40 हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। किसका, मिश्रधन का, ठीक है, किसका हो जाएगा, मिश्रधन का 2/5 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रधन का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे कि मिश्रधन को 2 करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 हो जाए। साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5, तो साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू क्या, मिश्रधन का 2/5 यानी A का 2/5। अब आप ध्यान दीजिए, फिर वही चीज करेंगे इसमें, SI बाय क्या हो गया A इक्वल टू 2/5। अब आप देखेंगे कि यानी आपका ब्याज कितना है, SI है 2 और A कितना है 5 है। यदि हमको P निकालना है तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है A माइनस SI, यानी कि P कितना हो गया, देखिए 5 में 2 चला गया 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर पूछा क्या था, रेट पूछा है, तो अब हमको P पता चल गया, SI पता चल गया, A भी पता चल गया, तो हम सीधा रेट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू SI इंटू 100/P इंटू T। अब यहाँ देखिए SI कितना है, SI है 2 लिख दिए, गुना 100, फिर P कितना है 3 गुने T कितना दिया था 10 वर्ष, 10 हो गया, सॉरी 100 लिख दिए, कितना हो गया 10 वर्ष। अब इसको काटिए, 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया 20/3 हो गया। अब इसका पूर्णांक में देखिए 20/3 कहीं पे नहीं है, पूर्णांक में ले आइए, 3 छक्के 18 और 2 18, 2 कितना हो गया 20 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.2/3 यानी 6 होल 2/3, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें कहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, यहां देखिए तीनों क्वेश्चन में एक चीज आपको हम दिखाएं, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला था स्वयं का, यानी P का किए, स्वयं का बोला, तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, साधारण ब्याज मिश्रधन का, यानी साधारण ब्याज होता है मिश्रधन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का होता है 25/16, थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पे 25 है, ठीक है 25/16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम वैसे लिख, जिसका बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 होता है, तो साधारण ब्याज क्या हो गया आपका SI, साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो जाता है
पी का क्या हो जाता है 25/16 हो जाता है, यानी SI बाय P इक्वल टू क्या हो गया 25/16 हो गया। यानी आप A निकालेंगे तो A का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P प्लस SI, यानी इस दोनों को जोड़ देंगे 25 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 6 5 11 का 1 3 और 1 4, यानी 41 हो गया। और देखिए यहाँ पर जो SI का हम लोग यहाँ पे भी क्या पूछा है कि यदि एक बार शुरू से पढ़ते, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, यानी देख लीजिए T भी X हो गया और R भी क्या हो गया X हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ब्याज की दर यानी रेट आपसे पूछा गया है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला R इक्वल टू SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। अब यदि देखिए क्या बोल रहा है, रेट और वर्ष दोनों का एक समान है। यदि मान लीजिए रेट 5% है तो वर्ष भी 5 होगा, यदि रेट 2% है तो वर्ष भी 2% होगा। तो आप एक काम करिए, या तो रेट के जगह पर टी के जगह पे आर लिख दीजिए, या आर के जगह पे टी लिख सकते, क्योंकि दोनों समान है, एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आर है तो हम टी को भी रिप्लेस करके, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा है आर इक्वल टू टी है, आर इक्वल टू टी है, तो यहाँ पर मान लीजिए आर लिख दिए। SI कितना था यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पे ए की का जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। SI कितना हो गया 25 हो गया गुने 100, P कितना है P है 16, P क्या हो गया 16 हो गया गुना T के जगह भी हम क्या लिख देंगे अब R लिख देंगे, T के जगह भी क्या लिख देंगे R लिख देंगे। R इंटू आर क्या हो गया R स्क्वायर हो गया, R इंटू आर स्क्वायर। 25 का यदि आप रूट निकालेंगे, 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। देखिए या तो आप सबको गुना कर दीजिए, ये 2500 हो जाएगा, ये 16 होगा। 2500 का रूट कितना निकलेगा 2500 का रूट निकलेगा 50, और 16 का रूट कितना निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि 25/2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए कर देखिए हम इजी वे निकालते हैं इसका, ठीक है। 25 चलिए लिख ही देते हैं, 2500/16 हो गया। अगला स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट बन जाता है, तो रूट हो गया कितना 2500/16, यानी कि 2500 का यानी 25 का 5 निकल गया, ठीक है। इसलिए करके शॉर्ट बता रहे थे, जगह कम बच रहा है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये तो आप समझ ही गए कि R इक्वल टू टी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2500 का निकल गया कितना 50, और 16 का कितना निकल गया 4 निकल गया, 2 से इसको काट दिए हो गया 25, और 4 को काट दिए 2 हो गया। अब इसको खाली पूर्णांक में आपको लिख देना है, 2 से 2 एकम 2, 5 है तो 2 दूनी 4 हो गया, और बच गया 1, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12.1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.1/2, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी इतना %। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसको जो है भेजिए इसका आंसर, ठीक है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की, फिर स्वयं वाला क्वेश्चन है ये, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर होगा। तो इसको आप लोग देखिए इसका क्या आंसर आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जब मूलधन का A/B हो जाए, मूलधन का A/B हो जाए, देखिए यहां पर क्या था अभी तक स्वयं का था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मूलधन का क्या हो जाए A/B हो जाए। तो मान लीजिए कि जैसे कि साधारण ब्याज पर पूछा है, ठीक है, तो मान लीजिए कह दिया SI इक्वल टू जैसे हम ले लिए क्या कि मूलधन यानी P का A/B, यानी कि ये जो आपको गुना देता है इतना गुना बढ़ गया, ठीक है। तो P का A/B ले लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पी आ जाएगा एसआई के नीचे, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन एक बनाए थे, क्वेश्चन पड़ गया था ऐसा ही, तो उसका ए बाई बी हो गया। ठीक है। अब यदि यहाँ पर दर पूछेगा, आपको एस पता चल गया, पी पता चल गया, आप ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ए इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, एस आई प्लस पी करके ए फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है। और दर पूछेगा यदि, ठीक है, यदि आपको दर पूछता है कि दर कितना होगा, तो आपका रेट का फॉर्मूला आपको पता है, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ठीक है। तो इस पर एस आई का बैठा देंगे, ए का वैल्यू जो होगा बैठ जाएगा यहाँ पे, बी का जो वैल्यू होगा वो पी की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। और टी तो दिया हुआ ही रहेगा, है ना। और उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग आर का फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, ब्लैक एंड व्हाइट में दिक्कत था। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 8 वर्षों के अंत में, कितने के, 8 वर्षों के अंत में जो है एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है, 2/3वां भाग है। तो बताइए, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर था। सबसे पहले देखिए, 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का ब्याज, ब्याज बोला ना, यानी एसआई क्या हो जाता है, उस राशि का 2/3 भाग हो जाता है। ठीक है। यानी कि मूलधन का कितना हो जाता है, मूलधन का कितना हो जाएगा, 2/3 भाग, यानी कि पी का कितना, 2/3 भाग, यानी कि एस आई बाय क्या हो गया, पी इक्वल टू 2/3, यानी आपका एस आई हो गया 2 और पी हो गया 3। ठीक है। ए का जरूरत इसमें है नहीं, पूछा नहीं है ए के बारे में, तो ए इसमें निकालना नहीं है। सीधा आप देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दे दिया है 8 वर्ष। ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, पूछा क्या है, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी, यानी एस आई कितना है, देखिए 2 है, गुना 100, पी कितना है 3 है, और टी कितना है 8 वर्ष है। तो 2 से 8 को काट दिए, कितने बार में कट गया, 4 बार में। 4 से 100 कितने बार में कट गया, 25 बार में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 या 24, ठीक है, और 1 25, यानी इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 8.1/3, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही काम करना। देखिए 8 वर्ष दिया है, टाइम हो गया के अंत में एक धनराशि का ब्याज, यदि धनराशि का ब्याज यानी ये मूलधन हो गया, यानी मूलधन का क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो मूलधन का 2/3 कर दिए, उसके बाद इस तरह से इसको फाइंड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/, यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 हो है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया, यानी इस बार टी फाइंड करने बोला है। इस बार क्या बोला है, टी फाइंड करने बोला। अब यहां पे सबसे पहले देखिए, इसको छोड़िए, पहले इसको समझिए। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, वर्षों की संख्या क्या है, दर प्रतिशत की दुगनी है। ठीक है। यानी कि रेट का क्या है, वर्ष, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की क्या है, दुगनी है, दुगना बोला ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टी इक्वल टू 2r हो गया। यानी दुगना का मतलब क्या, समय जो है वो r का क्या है, दुगना है। ठीक है। यानी कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है। r की जगह पे आपको r ही लिखना है, रेट को r मान लिए, रेट को क्या माने, r मान लिए, तो टाइम क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक है। अब चलिए यहां पर आते हैं, यह क्या कह रहा है कि धन पर साधारण ब्याज का मूलधन 2/9 है, यानी एस आई इक्वल टू क्या है, पी का 2/9 है। तो यानी कि क्या हो गया, एस आई हो गया आपका, एस आई बाई पी इक्वल टू 2/9
9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रेट का या टी का फॉर्मूला लगाइए। टी का फॉर्मूला आपको याद होगा, सिंपल है, रेट और टी आपस में बदल जाएंगे केवल। SI इंटू 100 बाय P इंटू जो टी लिखते थे अब P इंटू R लिख देना है। टी की जगह आप क्या लिखेंगे, 2R। SI कितना है, 2 है, गुना 100। P कितना है, 9 है, गुने, देखिए ये सामने सामने 9 है, और R कितना है, R का R ही रहेगा, तो इसमें से तो कोई कट नहीं रहा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए सामने सामने हम क्या बताया, इक्वल में क्या होता है, इक्वल टू में सामने सामने कटता है, जबकि मल्टीप्लाइड में ऊपर नीचे और क्रॉस वाइज कटता है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल, R इक्वल टू R इंटू आर क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, 100 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 9 बच गया। तो अब तो यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब आगे क्या होगा। R स्क्वायर है तो ये इसका रूट बनेगा, तो 100 का रूट कितना निकलता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100/9। स्क्वायर जब रूट के उधर जाता है, इक्वल टू के इधर आएगा, तो स्क्वायर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं मल्टीप्लाइड क्या बनता है, एक दूसरे के विपरीत ही होता है सब, मल्टीप्लाइड डिवाइड में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, उसी तरह से स्क्वायर किस में बदलता है, रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये वर्ड्स में पूछा था ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका कितना, 10/9 आ रहा है, 10/3 हो जाएगा, सॉरी, वही इतना बड़ा अमाउंट 3 हो गया। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 3 ज़ा 9 और 1 इतना। अच्छा ये टाइम निकाल रहे थे ना, टी था ना 2R। ठीक है, तो ये R निकल गया कितना, 3 होल 1/3, तो टी कितना होगा, 2 से इंटू हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 होल 1/3। R का वैल्यू हो गया 3 होल 1/3। अब यदि यहाँ देखें तो t इक्वल टू क्या था, t इक्वल टू है 2R, है ना, तो 2 इंटू सीधा इसी को लिखते हैं 10/3, यानी ये कितना हो गया, 20/3 हो गया। अब 20/3 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और 2 20, यानी 6 होल 2/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि आपका बी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पे टी मान, देखिए या तो आप क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू T/2 रख लीजिए, या तो R इक्वल टू T/2 रख लीजिए, तब सीधा आपका T ही आ जाएगा यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम R रख के बनाए, तो फिर R रख के बनाए, तो लास्ट में आपको फिर चेंज करना पड़ेगा कि R इक्वल टू 3 होल 1/3 था, इसलिए करके T इक्वल टू यहाँ पे क्या माने हैं, 2R माने हैं ना, तो इस कारण से इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10/3। ठीक है, इसको ये करने का फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूजलेस हो गया यहाँ पे। तो R इक्वल टू 10/3, देन 2 इक्वल टू 2 इंटू R, यानी कि 2 इंटू 10/3 20/3 हो गया। इस चीज़ को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इस जगह पे, जरा समझिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए इसको एक बार हम लोग फ्रेश करके यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि R इक्वल टू कितना है, 10/3, और T इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 2R है। ठीक है, तो T इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 इंटू R क्या है मेरा, 10/3, यानी T इक्वल टू कितना आ गया, 20/3। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, और सॉरी 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और 2 कितना हो गया, 20, यानी कि इसका कितना हो गया, 6 होल 2/3, यानी 6 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, पूरा आंसर ही छिप गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का
1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ठीक है, प्रतिशत दर के बराबर है, यानी वर्ष और दर दोनों बराबर है। यहाँ कह दिया है कि t इक्वल टू क्या है, r है, ठीक है। तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, यानी r आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि यहाँ क्या बोला है कि वर्षों की संख्या और दर की संख्या क्या है, बराबर है। दर और वर्ष क्या है, बराबर है, यानी कि r इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए इस पे आते हैं। साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है ना, तो साधारण ब्याज SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन का 9/1/9, यानी P का 1/9, यानी कि यहाँ क्या हो गया, SI/P इक्वल टू 1/9, ठीक है। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे सीधा हम लोग रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। रेट इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू T। चलिए रेट को रेट रहने दीजिए। SI कितना है, SI यहाँ देखिए 1 है, 1 लिख दिए, इंटू 100/P कितना है, P 9 है, 9 लिख दिए, इंटू T कितना है, तो T जो है वो R के बराबर है, यानी कि T इक्वल टू R हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, R इंटू R, R² इक्वल टू 100/9। इसको तोड़ेंगे, पता है इसमें क्या हो जाएगा, R² इक्वल टू 10/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक तरीका है, काट दीजिए इसको। R इक्वल टू क्या हो गया, 3 3 9, 1 और 3, यानी कि 3 होल 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये चौथा रूल है, जब साधारण ब्याज का योग या अंतर दिया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज 2 को 3 को दे देगा, ठीक है, 2-3 साधारण ब्याज दे देगा और उसका कहेगा कि अंतर ज्ञात करिए। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए, ठीक है। देखिए इसमें सिंपल है कि जब ब्याज का योग या अंतर कहेगा तो सिंपल क्या करना है आपको, जैसे P फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू ब्याजों का योग, यानी द सम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याजों का योग, ठीक है, यानी कुल ब्याज जो है वो आ जाएगा इंटू 100। देखिए यहाँ पर जैसे आप लिखते थे ना, SI इंटू 100/R इंटू टी, तो जो यहाँ पे SI लिखते हैं, तो SI का आपको यदि योग दिया गया है तो आपको SI दोनों को जोड़ देना है, इंटू 100 कर देना है। उसके बाद रेट नहीं रहेगा वैसा, ठीक है, और समय जो दिया रहेगा तो समय का भी योग कर देना है, ठीक है, समयों का योग। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे हम इसका PDF डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यदि अंतर कह दे, ये तो योग का बना है, अंतर कहेगा तो सिंपल इसका अंतर करेंगे, ब्याजों का अंतर, ठीक है, ब्याजों का अंतर गुने 100/R इंटू, ठीक है, R इंटू समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम एंड डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100। देखिए इसका फॉर्मूला हो गया क्या, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100/R इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर, यानी कि दोनों के साधारण ब्याज को मिलाकर 180 रुपए हैं। कितने हैं, 180 रुपए। तो ब्याज की दर क्या है, आपको क्या फाइंड करने बोला है, रेट फाइंड करने बोला है। क्या बोल रहा है, रेट फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज
और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये हैं, तो ब्याज दर क्या है? ठीक है, ब्याज दर क्या तो इसमें क्या निकालने बोला है? ब्याज का दर। तो ब्याज के दर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है रेट का, एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको योग करने का जरूरत नहीं, योग तो करके दिया है। साधारण ब्याज मिलाकर 180, यानी कि दोनों के साधारण ब्याज को जोड़ा गया है, मिलाकर कह रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 180 एस आई की जगह पे लिखेंगे क्या? 180 गुने 100, ठीक है। पी कितना बोल रहा है? तो पी यहाँ पर कितना दिया है? 600, है ना, दोनों के लिए 600 है। 600 रुपये का यहाँ भी 600 रुपये यहाँ, तो पी कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। और अब गुना क्या कह रहे हैं? अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम पीछे बताए थे, क्या बताए थे? फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? ब्याजों का योग गुना 100 बट्टे आर। आर चला गया यहाँ पे, पी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर बोल रहा है गुना समय, समय का योग। तो समय का योग देखना होगा, है ना, समय का योग। तो समय क्या क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष और 2 वर्ष, यानी कि 4 + 2 कर देंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 180 गुने 100 बटे 600 गुना 6, यही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसको काटिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, 6 से 6 तिया 18 खत्म, 30 बार में ये खत्म, और 6 से 5 बार में 30 खत्म, यानी कितना आ गया इसका आंसर? 5%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 5%। तो 5%, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर आर निकालने बोला है, ब्याज बोला है, प्रिंसिपल नहीं बोला, इसलिए करके ये अपने प्लेस को चेंज कर लिया। इसमें सिंपल याद रखना है आपको क्या, कि एस आई को छोड़कर, एस आई को छोड़कर बाकी किसी के भी बारे में पूछे, आपका सबका फॉर्मूला यही होता है। जिसके बारे में पूछता है वो बस यहाँ पे आ जाता है। जैसे देखिए, आप एक कॉमन चीज़ समझिए, एक चीज़ कि P इंटू आर इंटू टी होता है, ये तीनों ऊपर की ओर है, बाय 100 होता है। तो P पूछेगा तो भी एस आई इंटू आर, और ये दोनों नीचे आ जाएगा। T पूछेगा तो भी ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे आएगा, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए P का लिख रहे हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100, और आर टी नीचे आ जाएगा। उसी तरह से आर का पूछ दिया तो एस आई इंटू 100, और पी और टी नीचे आ जाएगा। टी का पूछ दिया तो एस आई इंटू 100, और यहाँ पर आपका पी और आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें, केवल एस आई में ही फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी सब क्या होता है, केवल अपने प्लेस को चेंज करेंगे। ठीक है, यदि पी पूछेगा तो आर टी नीचे, आर पूछेगा तो पी टी नीचे, टी पूछेगा तो पी आर नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% पर, और 1/4 भाग 3% पर, तथा शेष भाग 5% पर निवेश किया गया। यानी देखिए 3 बार प्रतिशत का यूज किया गया है। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 है, कुल पूंजी पर, यानी पूंजी इस बार कुल दे दिया, कुल पूंजी पर वार्षिक आय कितना है? 125 रुपए है, तो पूंजी क्या है? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए, ध्यान से समझना होगा आपको। किरण की पूंजी का क्या कह रहा है? किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4%, ठीक, 1/4 भाग 3%, ठीक है। शेष भाग, यहाँ पर ये जो पॉइंट दे दिया ना शेष भाग, तो शेष भाग आपको फाइंड करना पड़ेगा। शेष भाग देखिए, फाइंड करने का पहले तरीका समझिए। यदि मान लीजिए कह दे, सिंपल तरीके से समझिएगा, कोई भी संख्या यदि निकालने शेष का भाग कहता है ना, तो हम लोग उसको 1 में माइनस क्यों करते हैं? मान लीजिए आपको दिया गया है कि किसी चीज़ का 2/3 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? शेष भाग इसका क्या होगा? अब कैसे जानेंगे? तो आप सिंपल देखिए, 1 इसका शेष भाग 1/3 हो जाएगा। जैसे आप 1 माइनस कर दिए ना 2/3, ठीक है, तो अब इसका करिए, कितना आ जाएगा? 3 - 2/3, यानी कि 1/3 हुआ। ठीक है,
तो बात समझिएगा, अब दोनों को ऐड करिए तो जरा, 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो गया, 3/3, यानी क्या आता है, 1 आता है। अब यदि सिंपल तरीके से समझें कि मान लीजिए 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिया है, दूसरा जो है पूछ दिया कि ये टोटल 10 है, तो आप क्या करेंगे, या मान लीजिए ये टोटल 12 है और आपसे पूछ दिया शेष भाग बताइए, तो 5 को क्या करते हैं आप 12 में घटाते हैं, है ना, 12 में आप 5 को घटाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका शेष भाग। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये एक ही क्यों मानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर एक में ही क्यों घटाते हैं। एक में इसलिए घटाते हैं क्योंकि आप देखिए जब पूरा भाग रहेगा ना, तो पूरा भाग का मतलब हो गया क्या, 3/3, ये पूरा भाग हुआ। इसको जब आप काटेंगे तो एक निकलेगा, यानी एक इसका पूरा भाग हुआ। ठीक है, ये इसलिए हम समझाएं क्योंकि यहाँ पे इसका आपको यूज करना पड़ेगा। ये दोनों तो हो गया दो गो, लास्ट जो शेष भाग बचा उसको कैसे निकालेंगे, तो शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके 1 में घटा देंगे तो शेष भाग निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए पूरा ही क्लियर कर देते हैं। चलिए अब इसको शुरू से बताते हैं। सबसे पहले देखिए पूंजी का 1/3 भाग बोला, फिर पूंजी का 1/4 भाग बोला, फिर पूंजी का शेष भाग बोला है। ठीक है, तो शेष भाग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, शेष भाग निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि देखिए इतना एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है, एक्स मान के भी आप बना सकते हैं, विदाउट एक्स भी बना सकते हैं। तो माना कि शेष भाग एक्स है, शेष भाग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ओ सॉरी कुल भाग मान लिए एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कुल भाग, ये शेष भाग नहीं, कुल भाग मान लिए, कुल भाग मान लिए, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, अब यहाँ देखिए 1/3, ठीक है, प्लस क्या है 1/4 एक्स हो गया। अब इसको यदि हम घटाएंगे तो 4 तिया 12, 12x माइनस 4x प्लस 3x बटे 12 कितना हो गया, तो 12 में जब 7 को घटाइएगा, 4 3 7 को घटाइए कितना आ गया, 5x बटे 12 हो गया। यानी इसका शेष भाग क्या है, 5x बटे 12 है, शेष भाग क्या है 5x बटे 12 है। अब बोल रहा है यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपए है, यानी सबको क्या किया है, ऐड कर दिया, कुल की बात कर रहा है, यानी सबको क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो यानी कि अब देखिए 4%, यानी कि x/3 का 4% कितना हो गया, 4/100 प्लस x/4 का कितना परसेंट, 3%, तो 3/100 प्लस x 5x/12 का 5/100, 5%, 5/100 इक्वल टू कितना है, 125 है। ठीक है, थोड़ा जगह कंजस्टेड है इसमें, खैर आप लोग समझिए इसको। अब इसको देखिए क्या करना है, आप सबको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, सबसे बढ़िया है 4x/300 प्लस 3x/400 प्लस 25x/1200 इक्वल टू 125। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 1200 हो जाएगा, सिंपल 1200। 3 के टेबल में आपका 12 कितने बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 4 जा 16x हो गया, प्लस देखिए 0 0 कॉमन है, हटा दीजिए, 0 को देखिए मत। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 3 जा 9x, प्लस 12 के टेबल में 1200 1 टाइम्स में, यानी कि 25x हो गया, इक्वल टू 125 हो गया। अब सबको ऐड करिए, 16 और 9 25 और 25 25 50 हो गया, यानी 25x 50x/1200 इक्वल टू 125। चलिए अब इसको सबको काटिए, यदि हम 25 से काटे, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 25, हाँ 3 ज़ा 125। अब देखिए 2 से इसको काट दिए, कितना हो गया 600। अब सिंपल है 600 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा इसका, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6 3 ज़ा 1800, 6 3 ज़ा कितना हो गया 1800, 6 3 ज़ा कितना हो गया 1800। सही कैलकुलेशन किए हैं, 25 से 2 बार में, 25 5 बार में, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गया।
चलिए देखिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है। 25 दिया 75 होता है भाई। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू। 25 पंचे 125, ठीक है, 5 बार में ये कट गया। अब देखिए 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा 30, यानी 3000, कितना आ गया 3000, कितना हो जाएगा 3000, यानी कि बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था यहाँ पे। देखिए 25 टू ज़ा 50 और 25 5 ज़ा 125, ठीक है। और फिर 2 से 1200 600 टाइम्स में कट गया, 600 इंटू 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3000 रुपीज़, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, यानी वो कितना पूंजी लगाया था, तो 3000 रुपया लगाया था। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको 1 मान कर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 1 यदि मान लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 12 आ जाएगा, इसका ये घट करके कितना है 5/12 आ जाएगा। आप सीधा एक्स को हटाइए, सीधा यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, सीधा आप जो है इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1/3 1/4 और 5/12 से, तो आपका आ जाएगा। एक्स भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली, अलग अलग बैंकों से मिली, उसका अंतर 25 रुपये है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर होगा। ब्याज दर में अंतर पूछा है, क्या बोल रहा है 5000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है, उसका अंतर क्या है, उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर होगा। क्या अंतर होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि बैंकों का ब्याज दर में अंतर, तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आर इक्वल टू SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। सिंपल है जो फॉर्मूला है। तो रेट यानी ये क्या डिफरेंस ऑफ रेट हो गया, डिफरेंस ऑफ रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रेट इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज में अंतर। तो ब्याज का अंतर क्या दिया है 25 रुपया, तो यहाँ पे 25 आप लिख देंगे इंटू 100, फिर क्या बोल रहा है P है, तो यानी कि मूलधन कितना है इनका, प्रिंसिपल है 5000, यहाँ पे 5000 आप लिख देंगे, गुना समय कितना बोल रहा है, ठीक है 2 वर्ष, कितना समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या हो गया, दर के अंतर का फॉर्मूला हो गया ब्याज का अंतर गुने 100 मूलधन गुना समय। देखिए सब में प्रोसेस सेम ही है, बस क्या है कभी ब्याज पूछेगा, कभी मूलधन पूछ देगा, कभी समय, कभी दर पूछेगा। तो आप इसको काटिए, देखिए यहाँ 2 0 2 0 कैंसिल, 25 से 50 2 बार में कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, आर इक्वल टू हो गया 1/4, आर इक्वल टू कितना हो गया 1/4, 4 से इसको डिवाइड करिए, 0.10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बच गया, पॉइंट है 20, 4 पंचे 20, यानी इसका आंसर कितना हो गया, आर इक्वल टू हो गया आपका 0.25%। ठीक है, यानी 0.25%, यानी ए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा रूल जो है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि फॉर्मूला नहीं है, आपको ये समझना है कि आपको इसमें अमाउंट दिया हुआ रहेगा, अमाउंट दिया हुआ रहेगा, आपको इससे जो है ना P फाइंड करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, पूरा बेसिक से हम लोग देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपको P दिया गया है क्या 1000, ठीक है, R दे दिया है कितना 5%, ठीक है, और टाइम दिया आपको मान लीजिए 3 साल, ठीक है 3 इयर्स दे दिया है। तो आप पहले SI निकालेंगे, पहले ईयर के लिए निकालिए। ठीक है, मान लीजिए आप पहले ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो 1000 इंटू 5 इंटू 3/100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, कितना निकला 5 से 15, 5 दिया 15 और 0 150 रुपया निकला आपका फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या निकलेगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, तो सेकेंड ईयर के लिए कितना निकलेगा, सेकेंड ईयर का भी 150 रहेगा। थर्ड ईयर का कितना रहेगा, थर्ड ईयर के लिए भी 150 रहेगा, है ना। तो अब मान लीजिए इसको ऐड करते हैं, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट हो जाएगा, जैसे इसको ऐड करेंगे कितना हो गया
1150 हो गया। सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा? सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा आपका 1300 हो जाएगा। थर्ड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा? 1450 हो जाएगा। तो अब आपके क्वेश्चन में मान लीजिए यही दो दिया हुआ है, आपको कह दिया क्या कि दूसरे वर्ष का मिश्रधन इतना है और तीसरे वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो बताइए कि जो मूलधन है वो कितना है, यानी प्रिंसिपल फाइंड करने दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तीसरे और दूसरे ईयर्स को घटा लीजिए, 3y माइनस 2y करेंगे आप, यानी कि 1450 में आप घटा देंगे 1300 को। ये दोनों के बीच का ईयर का अंतर कितना आया? 1 ईयर। तो 1 ईयर का कितना निकल गया? घटाएंगे तो 150 निकला, यानी कि 1 साल का क्या निकला? आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन दे दिया कि दूसरे साल का मिश्रधन इतना है, तीसरे साल का मिश्रधन इतना है, तो बताइए कि जो है मूलधन कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? दोनों ईयर्स को घटाएंगे, जो निकलेगा, मान लीजिए 1 साल का निकल गया तो फिर आगे कुछ करना है नहीं। यदि मान लीजिए 2 साल का अंतर रहता तो 2 से क्या करते? इसको डिवाइड कर देते तो 1 साल का निकलता। यानी आपको किसी भी कंडीशन में 1 साल का मूलधन निकालना है। तो अब मान लीजिए आपको 1 ईयर का पता चल गया कि 1 साल में आपको कितना लग रहा है? 150 रुपये लग रहा है, ठीक है, ब्याज। अब यहाँ देखिए, ये कौन से साल का दिया हुआ है? दूसरे साल का दिया हुआ है ना, तो आप सीधा इसको क्या कर सकते हैं? अब आप इस तीनों में से किसी में भी बैठा करके आप मूलधन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 2 साल का पता है, ये तो है ही नहीं, तो दूसरे साल का पता है, दूसरा साल है ना, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 300 हो गया। यानी 300 को 1300 में घटा दीजिए, आपका मूलधन मिल गया 1000। यदि मान लीजिए आप तीसरे साल से निकालना चाहते हैं तो 3 से गुना कर देंगे। गुना जब हम 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 या 45, यानी 450। 450 को जब घटा दीजिएगा इसमें तो भी आपको मिल गया 1000। यानी कि इसमें आपको क्या करना है? किसी भी तरह से आपको पहले क्या करना है? ब्याज फाइंड करना है, यानी आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है कि 1 साल का कितना लग रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जिस भी साल से करना होगा उस साल से आपको इसको मल्टीप्लाइड करना है। देन आपको क्या कर तब आपको क्या मिल जाएगा? आपको मूलधन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इससे यदि समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन से जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? कौन सी धनराशि, यानी पी पूछा है। आपके पास क्या दिया? 5 वर्ष, यानी कि टी क्या दिया हुआ है? टी क्या है? 5 ईयर्स है, ठीक है। इसका ए कितना दे दिया है? 5 ईयर्स का ए दे दिया है 520, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, ज़्यादा सुविधा होगा, ठीक है। इस तरह से लिखिए, टाइम को टी मत लिखिए, वाई लिखिए। टाइम को क्या लिखिए? टाइम को लिखिए y1, यानी कौन सा ईयर था? 5वां ईयर था, तो y5 लिख दिए इसको। y5 इक्वल टू कितना दिया है? a इक्वल टू कितना है? y5 का a कितना है? 520, ठीक है। a कितना है? 520 है, ठीक है। और उसके बाद y7, यानी कि 7वां साल बोल रहा है, यानी कि y7 कितना है? इसका अमाउंट कितना दिया है? 668 दिया हुआ है, यानी 568 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? y7 में y2 को घटा दी, y5 को घटाइए तो y2 निकल जाएगा, 2 साल का निकलेगा। ये कितने का आएगा? 8 का 8, 6 में 2 गया 4, यानी 48 रुपया निकला। यानी कि दूसरे ईयर का ब्याज कितना? 48। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। दूसरे साल का ब्याज 48 है, तो पहले साल कितना लगा होगा? आपको पता है ना, ब्याज क्या होता है? सेम सेम चलता है। इस साल यदि 24 लगा, अगले साल 48, उसके अगले साल जो है 72, ठीक है। उसके अगले साल चले जाएगा 96 लग जाएगा, तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे y1 जब निकालेंगे तो 48 बटे क्या कर दीजिएगा? 2, कट गया, कितना आ गया? 24 आ गया। यानी कि पहले साल उसको कितना लगा था? 24 रुपया लगा था। अब देखिए 5वें साल हम किसका निकालना चाह रहे हैं? हम 5वें से भी निकाल सकते हैं और 7वें से भी, 7वें से भी और 5वें से भी। यदि मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं 5वें से, तो क्या करेंगे? 520 माइनस इसको किससे इंटू करिएगा? 5 से। 5वें साल का निकाल रहे हैं ना, 5वें साल का निकाल रहे हैं तो 5 से गुना करिए इसको, 24 गुना 5, यानी कितना हो गया? 520 माइनस 24 पंचे 120, यानी कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400 रुपया आ गया। यानी इसका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन ई इज करेक्ट। यदि आप चाहते हैं नहीं सर 7 से निकालिए, तो ठीक है, 7 से भी आप निकाल सकते हैं। y7 क्या है आपका?
y7 क्या है, 568 है ना, तो 568 माइनस क्या करेंगे आप, 7 से इसको गुना करेंगे, ठीक है, यानी क्या कर देंगे, 24 गुना 7 कर देंगे, कितना आ गया, 568 माइनस 7 चौके 28 का 8, 2 हाथ में, 7 दूनी 14, 2 16, कितना हो गया, 0, 6 में 6 गया 0, 5 में 1 गया 4, तो आप किसी से भी इसको निकाल सकते हैं 400। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी ईयर से निकाल रहे हैं उसका ईयर इंटू करना है आपको, उसके ब्याज के साथ, आपको 1 साल का ब्याज निकालना, उसके साथ उसको इंटू कर देना है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको एकाकी का भी नियम कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 120 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पर 1020 रुपये हो जाते हैं। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है, 2 वर्ष, क्या दिया है, 2 वर्ष, यानी y2 रखिए, y2 इक्वल टू कितना हो गया, 700, 2 वर्ष बोला था ना, 720 लिख दिए, तथा 5 और अधिक वर्षों में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 और अधिक वर्षों में, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का ये हो गया, और क्या बोला, 5 और अधिक वर्षों में, 5 और अधिक वर्षों में, यानी y2 था प्लस 5 हो गया इसमें, और तो कितने वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए ना। देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए, कोई धनराशि 2 वर्षों में के बाद 720 हो जाता है, ठीक है, तथा 5 और अधिक वर्षों बाद, 5 और अधिक वर्षों बाद, तो 5 वर्ष और आ गया इसमें, तो कितना हो गया टोटल, 7 वर्ष, यानी y7 कितना हो गया आपका, 1020 हो गया। अब ये दोनों को घटाइए, यानी कि y5 हो गया, होगा ना, y5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 का 0, 2 में 2 गया 0, और 10 में 7 गया 3, थोड़ा उल्टा घटाइएगा, ठीक है ना, तो माइनस में आंसर ले आएगा। तो बड़े वाले को ऊपर और छोटे वाले को नीचे लिखना है, और या नीचे ऊपर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीनियर हैं, ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो 300 आ गया, तो 1 साल का कितना होगा, y1 इक्वल टू जो यहाँ आता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया, इसको कितना आ गया, 5 30, यानी 60, यानी 1 साल का ब्याज उसको कितना लग गया, 1 साल का ब्याज उसको लग रहा है 60 रुपया, ठीक है। तो अब आप बताएं कि धनराशि प्राप्त करने बोला है, तो आप इसका वैल्यू किस में, या तो इसमें बैठा दीजिए, तो चलिए छोटा वाला में बैठाएंगे, तो यहाँ पर दूसरे साल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 720 माइनस 2 है, 2 लेंगे, इंटू क्या 60, यानी कितना हो गया, 720 घटाओ 6 दूनी 12, 120, यानी कितना आ गया, 0 0, 7 में 1 गया 6 हो गया, यानी कि 600 रुपया इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन यदि आप देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपका जो है एसएससी में पूछा गया है, आपका रेलवे में पूछा गया है, अभी पीछे जितना भी था ना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, ठीक है। और बीपीएससी का देखिए, बीपीएससी यदि आप ये सब क्वेश्चन बना लिया ना बीपीएससी में, तो आपका इतना टफ जाएगा भी नहीं, यदि चला भी गया तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़े, चाहे आप बीपीएससी के हैं, रेलवे के हैं, ठीक है। लेवल जो है इसमें जितना भी है टाइप्स, हम सारा टाइप बता रहे हैं, ठीक है। आप इसको समझिए, कोशिश है कि आसान से आसान तरीके से बताएं, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया ये वीडियो, तो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है क्या कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.1/2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 1012 रुपये हो जाते हैं, फिर 4 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है इस बार आपसे क्या नहीं पूछा, अमाउंट नहीं पूछा, इस बार आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पी फाइंड करना होगा, तभी आप उसका रेट फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पूर्णांक में दिया है, तो इसमें अब हम लोग कौन से साल, तो अब इसको लिख दीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2.1/2 है, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 2 टू 4 1 5 क्या हो गया 5/2 हो गया। यानी कि 5/2 ईयर्स में कितने हो जाते हैं 1012, यानी कि 1012 रुपये। उसी के बाद फिर क्या कह रहा है 4 वर्ष में, यानी y4 इक्वल टू कितना हो गया 10,167.20। ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग तो लेस करते हैं, घटाइए। 5/2 में आपको घटा देना है कितने को 4 को, तो कितना हो गया 5 माइनस, उल्टा कर दिए। फिर इस बार आप उल्टा से काम नहीं चलेगा, आप सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, सीधा ही समझेंगे। नीचे वाला बड़ा है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 4 माइनस 5/2 कर देते हैं। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 5/2, यानी कितना आ गया 3/2 आ गया। 3/2 y इक्वल टू कितना हो गया, इसको घटाइए, इसमें कुछ नहीं तो 0.00 डालिए, 0.255, ठीक है, यानी कि 55.20 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाइड करिए, 0 2 2 ज़ा 4, 3 से कट रहा है क्या, 5 2 7 दोनों, हाँ कट रहा है, तो 3 से पहले इसको निपटा दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 2 और 5 25, ठीक है। 8 टाइम्स में 24, 1 12, पॉइंट है पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। और 3 4 ज़ा 12, 0 इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनटू करते हैं इसको, चलिए अब किससे 2 से इसको इनटू करिए, 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। यानी कि किस साल का निकला ये y कितना आ गया, यानी 1y इक्वल टू 36 पॉइंट कितना हो गया 80। ये कितने का निकला, 1 साल का निकल गया आपका, ठीक है। अब चलिए अब जरा आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि ये कितने का निकला, 3/2y से इसको कट किए, कितना आ गया 1 ईयर्स का कितना निकल गया 36.80। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, किसका SI का, P इंटू R इंटू T। अच्छा पहले P फाइंड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, हमको तो लगता नहीं कि इसमें एडजस्ट भी हो पाएगा। चलिए देखते हैं फिर भी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का निकल गया तो पहले इसका P फाइंड कर लेते हैं, या तो इसमें बैठाइए या तो इसमें बैठाइए, तो इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथे वर्ष जो है y4 इक्वल टू कितना दिया है 1067.20, माइनस कर देंगे कितने से, इसको इंटू करेंगे कितने से 4 से, यानी 4 इंटू कितना 36.80 से कितना आ जाएगा, तो 10 6 7 2 0, माइनस करना हमको कितना 0, 8 चौक 32 का 2, हाथ मेरा 2, ठीक है, 6 चौक 24 और 2 26, हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। इसको घटाइए, 0.129, यही ना। आप लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए सही है 921.00, यानी कि 921 रुपये इसका क्या निकला, इसका 921 रुपया इसका क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा 9120। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 8 चौक 32 का 2, हाथ मेरा 3, 6 चौक 24 और 3 27 होता है भाई, लग ही रहा था कहीं मिस्टेक। यहाँ पर इसको
27 करिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 47 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि आपका कितना आ गया, 920 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसमें सीधा जो है आपको क्या निकालने बोला है, रेट बोला है। चूंकि स्पेस है नहीं मेरे पास, इसलिए हम डायरेक्टली रेट का फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, ठीक है। रेट इक्वल टू एस आई, एस आई कितना निकला है, एस आई कितना होगा, एस आई यहाँ पर कितना है, 36.80, है ना। देखिए आर इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला होता है एस आई, एस आई देखिए कितना है, 36.80 गुना एस आई इंटू क्या, 100 बाय पी इंटू टी, तो पी कितना है 920, और टी देखिए कौन से ईयर के लिए है ये रेट, अब जिस ईयर के लिए रखेंगे उसको ध्यान में रखना है। जैसे 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 36.80, 4 ईयर्स के ले रहे हैं तो इसका भी आप निकालेंगे 4 से इंटू करके, जैसे यहाँ पर निकला था, ठीक है। तो हम 1 साल का लिए है ना, तो यहाँ पे 1 इसमें पुट कर देंगे, इसके पॉइंट को उड़ाएंगे, कितना अंक है पॉइंट के बाद, 2 अंक है, तो 2 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 0 और फिर ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 1 0 कैंसिल, तो 92 से इसको कितने बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 बार में। यहाँ देखिए 92 इंटू ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, यानी आर कितना परसेंट हो गया आपका, आर हो गया आपका 4%। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा भी आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 जो है 5 टाइप के जो है क्वेश्चन पे हम लोगों ने जो है यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो और 5 रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं पर जो है आप थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, इस कारण से आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस चीज़ पे क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देखिए, और आपको इसका पीडीएफ जो है पूरे क्वेश्चन का, यही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोगों को पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन देंगे आपको, आप लोग टेलीग्राम से जो है टेलीग्राम से क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे।